तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले उनके एक नए सैमसंग गैलेक्सी A52 5G स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन के कुछ और लीक्स जो है वो बाहर निकल करके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो स्मार्टफोन है ना वो एग्जैक्टली आपको कब देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ और इसके जो स्पेसिफिकेशन है ना वो एकदम कंफर्म हो चुके हैं। तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को है ना लास्ट तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हो ना तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके उसके पास वाले बेल आइकन को दबाइए और ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम लोग किसी वीडियो को अपलोड करें ना तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। सैमसंग की तरफ से आने वाला उनका सैमसंग गैलेक्सी A52G जो स्मार्टफोन है ना वो एक जबरदस्त और मिड रेंज 5G स्मार्टफोन होने वाला है। और सैमसंग की तरफ से है ना ये काफी जबरदस्त जो स्मार्टफोन है ना वो यहाँ पर देखने वाला है। मैं एक बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो स्मार्टफोन है ना ये Xiaomi के Mi 10i और मोटो के मोटो G 5G को है ना काफी जबरदस्त टक्कर देने वाला है, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशन है ना वो काफी जबरदस्त है। और सैमसंग का जो भरोसा है ना वो इस स्मार्टफोन के साथ में देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें ना इसके कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो स्मार्टफोन है ना वो आपको सैमसंग की ही 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में जो है वो देखने को मिलने वाला है। यहां पर जो हाई रिफ्रेश रेट है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है ना वो भी सैमसंग की यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। और जो रिफ्रेश रेट है ना वो 60 हर्ट्ज का यहां पर देखने को मिलने वाला है। और ये जो डिस्प्ले है ना वो आपको 1080 पिक्सल की यहां पर देखने को मिलने वाली है। अगर हम यहां पर बात करें इस स्मार्टफोन के चिपसेट की ना तो ये भी स्मार्टफोन आपको इस बार स्नैपड्रैगन के 750G 5G चिपसेट के साथ में इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। ये किसी भी एक्जिनोस के पुराने घिसे पिटे चिपसेट के साथ में आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर स्नैपड्रैगन का चिपसेट होने के कारण ये जो स्मार्टफोन है ना अपनी प्राइस सेगमेंट के अंदर काफी जबरदस्त हो जाता है, और MI को और मोटो को एक कड़ी टक्कर यहाँ पर ये देने वाला है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर की ना तो यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर MI से और मोटो से जबरदस्त जो सॉफ्टवेयर है ना वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको OneUI 3.0 का जो अपडेट है ना वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपको इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 का जो सपोर्ट है ना वो भी देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी तक MI और मोटो ने दिया नहीं है। और ये जो स्मार्टफोन है ना वो OneUI 3 और एंड्रॉइड 11 यानी कि अप टू डेट जो है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। इस बात के लिए मैं सैमसंग को थम्स अप बोलना चाहूंगा। अगर हम लोग बात करें इसके कैमरा सेटअप की ना तो इसके रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप जो है वो देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर जो मेन सेंसर है ना वो आपको 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ में आपको एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और थर्ड और फोर्थ के अंदर आपको है ना 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें इसके फ्रंट कैमरा की ना तो इसके फ्रंट साइड में आपको पंच होल सेल्फी कैमरा जो है वो देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा 32 मेगापिक्सल का। अगेन ये भी काफी बेटर जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो आपको निकाल करके दे ही देगा, ये तो कंफर्म मान के चलिए। अब हम लोग बात कर लेते स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर जो आपको बैटरी है ना वो 5000 mAh की देखने को मिलने वाली है। और इस बार 3C सर्टिफिकेशन के ऊपर ये कंफर्म भी हो चुका है कि इस स्मार्टफोन के अंदर है ना आपको 15 वोट की जो फास्ट चार्जर है ना वही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली जो बात है आपको देखने को मिलती है, क्योंकि 2021 के अंदर है ना 15 वोट की फास्ट चार्जिंग है ना ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं। यहाँ पर जो चार्जर है ना वो 25 वोट का आपको देखने को मिल जाता ना तो ये काफी जबरदस्त बात यहाँ पर हो सकती थी। अब हम लोग बात कर लेते इसके कुछ अदर फीचर की। यहाँ पर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में इस डिवाइस के अंदर है ना आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ना वो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर मेन बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, और ये इंडिया में कब देखने को मिलेगा इसके लॉन्च डेट की। तो ये जो स्मार्टफोन है ना वो तकरीबन इंडिया के अंदर है ना ये आप लगभग कंफर्म मान के चलिए कि 25,000 की प्राइसिंग के अंदर है ना वो देखने को मिल सकता है। और अगर बात करिए कब आएगा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूमर्स यही है कि ये एंड ऑफ जैन और फर्स्ट वीक ऑफ फेब के अंदर आपको जो है वो इंडिया में देखने को मिल सकता है। अब आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको ये जो स्मार्टफोन है ना वो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो औरों के पास भी पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।